वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 19 मई है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करूंगा। यदि यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री 5वीं बार कौन बने हैं? रिसेंटली हु इज न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल फॉर कंसेक्यूटिव 5 टाइम्स? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, तो ये इजराइल के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी है मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो ये अभी हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री बने थे। तो इजराइल का कैपिटल कहाँ होता है? जेरूसलम। और इजराइल ने ही हाल में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित किया था जो कि हमारे बॉडी से वायरस को खत्म करने में मदद करता था। और इजराइल के ही एक प्रसिद्ध सड़क को टैगोर स्ट्रीट का नाम दिया गया था। और यहाँ के संसद का क्या नाम होता है? तो नेसेट नाम होता है। KNESSET, नेसेट, ये संसद का नाम है इजराइल का। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने सामाजिक दूरी को बनाए रखने हेतु एक ब्रेसलेट को विकसित किया है जिसका नाम आई फील यू ब्रेसलेट है? विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड ए ब्रेसलेट नेम्ड एज आई फील यू फॉर सोशल डिस्टेंसिंग? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली ने अभी एक ब्रेसलेट बनाया है जिसका नाम आई फील यू है। ये रेडियो वेव्स पर काम करेगा जिसमें कि आपके लोकेशन को ट्रैक करने का जो खतरा था वो खत्म हो जाता है और आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। तो इसमें होगा क्या कि अगर एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे ब्रेसलेट पहना है और एक व्यक्ति यहाँ है, अगर उसमें एक यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है कि उस यूनिट डिस्टेंस को आप लोग अगर क्रॉस करते हैं और नज़दीक आते हैं तो दोनों के हाथ में जो ब्रेसलेट है वो वाइब्रेट करेगा और आप लोग को याद दिलाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। तो उसके लिए आप लोग दूर हो जाएंगे। और इसमें और भी कुछ खास प्रावधान है, जैसे कि ये बॉडी टेम्परेचर आपका बताएगा, आपके ऑक्सीजन का कितना यूजेबिलिटी है यानी कितना आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उसे भी बताएगा, ताकि लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जाकर चेक करवा सकें। तो इटली ने स्टार्ट किया है, कैपिटल रोम होता है। मूव करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। एक महीने में जियो ने अपना चौथी बार 1.34% हिस्सेदारी 6598.38 करोड़ में किसे बेचा है? रिसेंटली डिजिटल कम्युनिकेशन जायंट जियो हैज सोल्ड इट्स 1.34% स्टेक फॉर 6598.38 करोड़ टू विच कंपनी फॉर द फोर्थ कंजिक्यूटिव टाइम विद इन ए स्पैन ऑफ 4 वीक्स? देखिए, एक महीने में ना ये 4 बार अपने स्टेक को बेच चुका है और उन 4 कंपनियों के नाम चारों ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनरल अटलांटिक। और जनरल अटलांटिक को इसने अपना 1.34% स्टेक हाल ही में बेचा है 6598.38 करोड़ में। इसने फेसबुक को सबसे पहले बेचा था 9.99% स्टेक, और वो कितने में बेचा था? 43,574 करोड़ में बेचा था। और ये सबसे अपना जो बड़ा इसका स्टेक हिस्सेदारी था वो फेसबुक को बेचा है। उसी तरीके से सिल्वर लेक्स को इसने बेचा है 1.15%। और कितने में बेचा है? तो इसने बेचा है 5665 करोड़। मैंने आपको बताया था जब इसने बेचा था तो। और जो विस्टा है, तो विस्टा को इसने बेचा है 2.32% और उसे 11,367 करोड़ में बेचा है। तो बेसिकली आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक महीने के अंदर इसने अपने 4 बार स्टेक को बेच दिया है कंपनियों को। अभी ये बहुत ज़्यादा कर्ज में है। ओके, करीब 3 ट्रिलियन इसके पास कर्ज है और इसके पास जो बैलेंस अभी है 1 ट्रिलियन है, यानी कि 2 ट्रिलियन इसके पास पैसों की कमी है, कर्ज में है, इसलिए अपने स्टेक्स को ये बेच रहा है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में डेनमार्क के रिसर्चर्स ने एक नई प्रजाति जिसका नाम ट्रोग्लोमाइसिस टेट्राई है ट्विटर से साझा किया है। यह किससे संबंधित है? रिसेंटली द रिसर्चर्स ऑफ डेनमार्क हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज नेम्ड एट ट्रोग्लोमाइसिस टेट्री। इट इज़ रिलेटेड टू। तो ये जो स्पेसीज है, नाम इसका काफ़ी अटपटांग है, लेकिन जब खोजा गया है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फंगाई, यानी कि वो कवक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 मई को। तो संग्रहालय मतलब क्या होता है? म्यूजियम, इंटरनेशनल म्यूजियम डे इसे इंग्लिश में बोला जाएगा, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो इसे एक्चुअली में जो ये भूमिका हमें बताता है, जो भी संग्रहालय में होता क्या है, पुरानी चीज़ें होती हैं, तो उस संग्रहालय का इम्पोर्टेंस बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है?
तो यह मनाया जाता है काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा। ओके, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा इसे मनाया जाता है। इस बार का थीम था द म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्या था? द म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ओके, अब जब इंपॉर्टेंट डेज की बात हो रही है तो मैं फटाफट से कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट डेज आप लोग को रिवाइज करवाता हूं। कल ही के वीडियोस में मैंने सारे मई के इंपॉर्टेंट डेज बताया था। देखिए, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जब नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को है, यानी कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे था, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे था, और 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस हम लोगों ने मनाया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चक्रवात अम्फन के खिलाफ किस राज्य को चेतावनी दी गई है? रिसेंटली विच स्टेट वॉज अलाउड फॉर अम्फन साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल? देखिए, ये अम्फन साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, और ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा को सतर्क किया गया है, उसे चेतावनी दी गई है। वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट्स में, जो कि उसके कोस्टल एरियाज में है, लोगों को स्थानांतरित किया गया है, वहां से हटाया गया है। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी हैज बीन रिटन बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैंग फैंग है। ओके, तो इनके द्वारा, ये एक लेडीज हैं और इनके द्वारा इस बुक का नाम लिखा गया है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में चरण पादुका पहल की शुरुआत किसने की है? टू डिस्ट्रीब्यूट स्लीपर्स अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड फैमिलीज हु आर गोइंग टू देयर होम ऑन फुट, चरण पादुका हैज बीन स्टार्टेड बाय। तो चरण पादुका मतलब होता क्या है? वही चप्पल होता है, और इसे स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो देखिए, जितने भी मजदूर लोग पैदल ही अपने घर को जा रहे हैं और उनके पास चप्पल वगैरह नहीं है, तो चप्पल देने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश ने इस पहल को स्टार्ट किया है। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, और गवर्नर लालजी दास टंडन है। यहाँ पे नेशनल पार्क है, कई बार बताया हूँ, कान्हा, कुन्हो, पेंच, पन्ना वन विहार है। ओके, सतपुड़ा, माधव है, फॉसिल है, और संजय नेशनल पार्क भी है। और जब इसकी बात हो रही है तो यहाँ पे जितने भी पहल अभी हुए हैं हाल में, मैं आप लोग को रिवाइज करवाता हूँ। जैसे जीवन अमृत योजना, ओके, यहाँ पे त्रिकूट चूर्ण को लोगों में बांटा जाना था, जो कि इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा। उसी तरीके से जीवन शक्ति योजना था, जो क्या करेगा, लगभग शहरी महिलाओं को 200 मास्क बनाने थे, और एक मास्क का 11 रुपये उन्हें मिलना था। तो ये उनके इनकम के लिए एक योजना स्टार्ट किया गया था एमपी के द्वारा। उसी तरीके से टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। संकल्प योजना बूढ़े लोगों की सहायता के लिए एमपी ने स्टार्ट किया। संबल योजना भी स्टार्ट किया था, और मिड डे मील राशन को इसी ने पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट स्टेट यही था जो बांट रहा है। और योद्धा कल्याण योजना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इसी ने स्टार्ट किया था। एफआईआर आपके द्वार भी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था पूरे इंडिया में सबसे पहले। ओके, तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? नाबार्ड हैज एलोकेटेड 1500 करोड़ रुपीस फॉर रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू विच स्टेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तो पंजाब को इसने 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। यहाँ पे नाबार्ड का फुल फॉर्म बनता है, क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, तो हम लोग पंजाब के बारे में जानते हैं। कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और गवर्नर बीपी सिंह बदनौर है। यहाँ कुछ नेशनल पार्क हैं, ये मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि पंजाब का न्यूज़ ज़्यादातर आता नहीं है, और आता है तो मैं बताता भी नहीं था, तो अभी बता रहा हूँ। देखिए, अबोहर नेशनल पार्क है, उसके बाद हरिके नेशनल पार्क है, फिर है झज्जर, उसके बाद है बीर मोती, फिर बीर भड़सन। कौन है? अबोहर है। ओके, उसके बाद है हरिके, फिर है झज्जर, बीर मोती है, उसके बाद है बीर भड़सन। तो आप लोग इन सभी जिसमें भी वीर है वो पंजाब में है, तो ये नेशनल पार्क पंजाब में है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किसके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 अरब डॉलर्स का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी अ लॉस ऑफ 5800 टू 8800 करोड़ डॉलर्स इन वर्ल्ड इकोनॉमी ड्यू टू लॉकडाउन? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, एडीबी के द्वारा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक
इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला शहर में है। 1966 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और इसी ने बताया है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को जो भी इसकी इकॉनमी है 5800 से 8800 अरब डॉलर्स का घाटा का सामना करना पड़ सकता है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में बिस्लेरी ने निम्नलिखित में से किसके साथ होम डिलीवरी करने की समझौता किया है? रिसेंटली बिस्लेरी हैज़ पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू कमेंस होम डिलीवरी सर्विसेज। तो अभी लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए बिस्लेरी ने जोमेटो के साथ समझौता किया है होम डिलीवरी सर्विसेज के लिए। यानी कि अब जोमेटो के जो भी वाटर सप्लाईज हैं वो होम डिलीवरी सर्विसेज के अंतर्गत जोमेटो के अंदर आ जाएंगे। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत हाल ही में कर दिया गया है? द FDI इन डिफेंस हैज़ बीन इंक्रीज टू व्हाट अमाउंट फ्रॉम 49% रिसेंटली। तो देखिए जो आत्मनिर्भर भारत योजना जो अभी स्टार्ट किया गया है तो उसके चौथे स्टेज में यानी कि फोर्थ जो उसका फेज है डिस्कस किया गया है हमारे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो उसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया का जो डिफेंस का FDI है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो वो 49% से कर अब ऑप्शन नंबर बी 74% कर दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो मिलिट्री पावर है जो डिफेंस में हमारे टेक्नोलॉजिकल जो थिंग्स हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे। तो स्टार्ट किया गया है जब डिफेंस के द्वारा, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम राजनाथ सिंह, और उन्होंने हाल ही में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का 9304 सीट को हटा दिया था। सेकतकर कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया था, आप लोग को याद होगा। तो मूव करते हैं हम लोग कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न था हाल ही में यूरोप का सबसे पहला ऐसा कौन सा देश बना जो कोरोना मुक्त हो चुका है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्लोवेनिया। आज का प्रश्न है हाल ही में 16 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को कृपया सपोर्ट करें। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं आप लोग उसे पूरा देखें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू, जय हिंद।